तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो में बात करेंगे अपने कर्क रेखा के बारे में। सबसे पहले आप देख लीजिए मैप में कि कर्क रेखा की राजस्थान में लोकेशन क्या है। यह राजस्थान में दो जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। सर्वाधिक लंबाई इसकी बांसवाड़ा जिले में है और न्यूनतम लंबाई इसकी डूंगरपुर जिले में है। कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है। तो दक्षिणी भाग से, यानी कि जो बांसवाड़ा है यह दक्षिणी भाग है और श्रीगंगानगर इसका राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य का जो सर्वाधिक भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि जो पूरा राजस्थान है वो क्या है दोस्तों, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा राज्य के दो जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं आपने देख चुके हैं आप, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब प्रश्न और आगे से पूछ सकता है आपको कि राजस्थान के कौन से जिले में कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है। तो आपका आंसर होना चाहिए बांसवाड़ा जिला। अगर पूछे कि दक्षिणी भाग से गुजरती है तो आपका आंसर डूंगरपुर जिला होना चाहिए, क्योंकि डूंगरपुर की यह दक्षिणी भाग से और बांसवाड़ा के यह बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, या बांसवाड़ा जिले को यह बराबर दो भागों में विभाजित करती है। और डूंगरपुर में भी दोस्तों यह चिखली गांव के पास से गुजरती है। सर्वाधिक नज़दीक जो जिला है कर्क रेखा के दोस्तों वो बांसवाड़ा जिला है, यानी कि सबसे जो नज़दीक जिला है कौन सा है, बांसवाड़ा जिला है। और सूर्य से संबंधित इसमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे सीधी किरणें सूर्य की राजस्थान के किस जिले में पड़ती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सूर्य हमेशा कर्क रेखा पर चमकता है या कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो जिस जगह कर्क रेखा गुजरेगी उस जगह क्या है, सूर्य की जो किरणें सर्वाधिक सीधी होंगी। तो सर्वाधिक सीधी किरणें दोस्तों किस जिले में पड़ेंगी, बांसवाड़ा जिले में पड़ेंगी। और सर्वाधिक तिरछी किरणें की बात करें अपने तो कौन से जिले में पड़ेंगी, श्रीगंगानगर जिले में करेंगी। और जो श्रीगंगानगर जिला है दोस्तों ये कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला है राजस्थान का। इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को बांसवाड़ा जिले में दो बार काटती है। यह नदी क्या है, कर्क रेखा को दो बार पार करती है। आगे है, कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्र में दोपहर के समय परछाई नहीं बनती है। दोस्तों आपको पता है जब सूर्य बिल्कुल ऊपर चमकेगा अपने सर के तो परछाई नहीं बनेगी। इसी कारण क्या है, इस क्षेत्र को नो शैडो जोन कहा जाता है, जहां पर परछाई नहीं बनती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। दोस्तों आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।